नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रामनवमी पर रामलला का अभिषेक करेंगी सूर्य की किरणें। दोपहर 12 बजे होगा सूर्य तिलक। सूर्य की किरणों से 4 मिनट तक होगा दिव्य तिलक। रामनवमी पर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से हो रही निगरानी। प्रमुख आयोजन स्थलों और जुलूस मार्गों पर पुलिस की पैनी नजर। भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस आज। यूपी बीजेपी के 10 लाख सक्रिय कार्यकर्ता मिशन में जुटेंगे। बीजेपी के सभी कार्यालय सजाकर ध्वजारोहण होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए भाजपा करेगी जन आंदोलन। बीजेपी आरएसएस के साथ 7 अप्रैल को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करेगी आयोजित। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा ने ली शपथ। घर से मिले जले नोट मामले की जांच पूरी तक नहीं सुना पाएंगे फैसले। पारा चढ़ने के साथ 22,000 मेगावाट पहुंची बिजली की मांग। रोस्टर व्यवस्था होगी खत्म, मिलेगी 24 घंटे लाइट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और सीधा आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां रामलला राम जन्मोत्सव के लिए अयोध्या तैयार है। अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त ने सभी विभागों को अलर्ट जारी किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां रामनवमी पर अयोध्या में भव्य आयोजन है। भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। कृतस्नानं समर्पयामि। कृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। आत्मनीयं जलं समर्पयामि। भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि।
यज्ञनीरीडाः मलयाचलसम्भूता दन्तरेण विनिस्थितम् इदं गन्धोदकं स्नानं कुङ्कुमाकं प्रगृह्यताम् ॐ अप्रमेयकृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि ॐ अग्मुषोनाते अग्मुषोः क्रियाणां पारुका पारुः गन्धस्ते सोममावतु मदा यरसो असियुधाः चन्दनं मनयोद्भूतं कस्तूर्यादिसमन्वितं करोत्वर्धनं समय धीरे धीरे करके व्यतीत हो रहा है। जो क्षण, जिन लम्हों का, जिन पलों का हमें इंतजार था, जिसकी प्रतीक्षा थी हमें, वो हमारे सामने इस समय चरितार्थ हो रहा है। वो दृश्य जिसको लेकर हमारे नयन तरसते हैं, जिसको देखने के लिए हम व्याकुल रहते हैं, वो दृश्य, उसकी आनंदी और उसकी जो अनुभूति इस समय हम प्राप्त कर रहे हैं, उनको शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी कहा भी जाता है कि शब्दों से ज़्यादा जो तस्वीरें होती हैं, जो दृश्य होते हैं, जो चित्र होते हैं, वो बोलते हैं। और मुझे भी ये अनुभव अपने आप स्वतः होता है। वो चिंतित थे और उस समय वो गुरु वशिष्ठ के पास जाते पीठ आते हैं। दरअसल ये कहने का मतलब ये है कि जितनी परंपराएं, जितने हम लगातार धार्मिक रीति रिवाज देख रहे हैं, यदि आपके जीवन में कोई दुख आता है तो संसार को मत बताइएगा, अपने गुरु के पास जाकर उन्हें बताइएगा, वे अवश्य आपको कोई अपना मार्ग बताएंगे। यही व्याख्या हमारे तमाम मनीषियों ने की है। राम का जन्म सिर्फ एक कोई भौतिक घटना नहीं है। राम का जन्म आपको संदेश देता है। राम का जन्म आपको आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ उस ऊर्जा से आपको ऊर्जान्वित करता है जिसकी कमी कहीं ना कहीं समाज ये महसूस कर रहा था। जब चारों तरफ कोलाहल था, एक वातावरण विषाक्त हो चला था और उस वक्त राम जन्म लेते हैं। राम के जन्म के पीछे न जाने कितने कारण होंगे, न जाने कितने, कहते हैं ना कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अलौकिक होती हैं, जिनको शायद हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन उसके बाद तमाम मनीषियों ने जो उसकी व्याख्या की, उसके बाद में अलग अलग कारण से पता चला कि भाई राम ने जन्म क्यों लिया। वाल्मीकि कृत रामायण में राम जन्म का जो वर्णन है, जो तिथि का वर्णन है, जो मास का है, वो कुछ इस तरह से है। छे नावमिके तथौ नक्षत्रे दिति द्वैत्वे स्वच्छो संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह। यानी कि श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। उनका जन्म दिवस चैत्र मास की नवमी तिथि को मनाया जाता है। एक तरफ हम आपको ये बात बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये दृश्य पा रहे हैं जब रामलला का अभिषेक हो रहा है। और जैसा हमने आपको बताया कि अलग अलग पदार्थों से, दरअसल जब हम कोई भी अभिषेक करते हैं तो जो हमारे जो प्रयोग में जो पदार्थ हैं, जो परमात्मा ने हमको दिए हैं, जो परमात्मा ने वो
वो चीज़ें दी हैं हमको जिनका हम रसास्वादन करते हैं, उन तमाम चीज़ों से हम उनका अभिषेक करते हैं, हम उनको समर्पित करते हैं वो चीज़ें जो उन्होंने हमें दी हैं। और इसमें प्रकृति के संरक्षण को लेकर भी एक संदेश होता है कि जो परमात्मा ने प्रकृति हमको दी है, उस प्रकृति को हम संजो कर रखें, संरक्षित करके रखें और उसका ख्याल रखें, क्योंकि ये प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, देखिए जरा, इनको गौर से पढ़ने की कोशिश करिएगा। सैकड़ों किलोमीटर से दूर आए हैं। जो साधन संपन्न हैं वो अपने साधन से आए हैं, लेकिन जो जिनके पास साधन नहीं है उन्होंने अपनी श्रद्धा को ही साधन बना लिया है। उन्होंने श्रद्धा को अपनी इस असीम ऊंचाइयों तक वो लेकर चले गए हैं कि वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन उनके पैरों में थकान नहीं है। उनके मन में सिर्फ एक लक्ष्य है कि हमें किसी भी तरह से रामलला के दर्शन करने हैं, और वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। एक एक चेहरा अपने आप में न जाने कितनी कहानियां बयां करते हैं। एक तरफ से तो लगातार लोगों का हुजूम यहाँ पर आ रहा है, हम देख पा रहे हैं, और दूसरी तरफ से लगातार ये अभिषेक यहाँ पर हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार अलग अलग पदार्थों से अभिषेक हो रहा है। ये 10:30 तक 10:30 तक रामलला का ये अभिषेक अनवरत रूप से चलता रहेगा। और जैसे ही ठीक 10:30 घड़ी की सुइयां उस पर पहुंचेंगी, यहाँ पर पर्दा आ जाएगा, और पर्दा आने के बाद में उनके कपड़ों को अनावृत करके उनको कपड़े पहनाए जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कमलेश जिनको हम लगातार बता रहे हैं। भाव कुछ ऐसे हैं कमलेश कि वाकई जो राम जन्म हो रहा है, एक भौतिक प्रक्रिया के रूप में हम कह सकते हैं कि उसको संपन्न किया जा रहा है, लेकिन राम जन्म जो संदेश देता है संपूर्ण मानव जाति को, वो संदेश क्या क्या हैं, उन संदेशों में भी हम उन चीज़ों को, उस रहस्य को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं हमारे प्रकृति के प्रति, हमारे क्या कर्तव्य हैं हमारे आराध्य के प्रति, हमारे क्या कर्तव्य हैं अपने सनातन के प्रति, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या नैतिक मूल्य हैं। मुझे लगता है आज का दिन ये सब भी जानने और समझने का दिन है, और कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में चरितार्थ करने का दिन है। आज संकल्प लेने का भी दिन है कमलेश, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मनीष, आपने यह बिल्कुल ठीक कहा है कि प्रभु श्री राम का जो यह अभिषेक हो रहा है और लोगों का जो एक अपार हुजूम हम देख रहे हैं, और आपने इन चेहरों की बात की और उन्हें गौर से देखने की बात की, तो आप स्मरण करिए कि आज सुबह जब हम बात कर रहे थे, सुदूर दक्षिण से आए हुए लोग भी इनमें थे, और जब उनसे हमने पूछा कि क्या आपको कोई थकान है, कहा बिल्कुल नहीं। जय श्री राम के उद्घोष उनके हमारे स्वरों से अधिक बुलंद थे मनीष। जी जी, मैंने भी सुना, जय श्री राम जी। तो ये जो चीज है कि दक्षिण भारत से और सुदूर उत्तर पूर्व से हर जगह के लोग, हर जगह के आस्थावान राम भक्त आज अयोध्या में हैं, और महर्षि वाल्मीकि ने जिस अयोध्या का वर्णन किया वह आज हमारी आंखों के सामने है। और यह देखिए नीचे बाल रूप, यह बाल रूप के जो दर्शन है वो सीधे हृदय में उतरने वाले हैं, और अभिषेक का यह क्रम जो लगातार चलता रहेगा। और साथ में यह रामनवमी का पर्व जो हम अपने दर्शकों के साथ पूरे देश में और विश्व व्योम में विस्तीर्ण जितने भी सनातनी भाई बंधु हैं उनके साथ मना रहे हैं, तो यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतरण का उत्सव है। इस दिन भक्तजन उपवास करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, श्री राम की आराधना करते हैं, और इसमें देखिए जो हमारे दर्शक हैं वो भी उपवास में हैं, बहुत सारे दर्शक उपवास में हैं, और यहाँ पर उपवास में वो सब उस भक्ति भाव से यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप इसको देखिए मनीष, और आप इस पर कुछ कहिए। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कमलेश कि हम जब अपने दर्शकों से ये वार्ता कर रहे हैं, जब हम उनको ये वर्णन कर रहे हैं, तो वर्णन करते करते कई बार हमारे शब्द रुकने लगते हैं, हम खामोश होना चाहते हैं, हम एक मौन में जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं उस अनुभूति में, जिस अनुभूति में शायद हमारे तमाम दर्शक इस समय उस अनुभूति में जा रहे होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो कार्यक्रम हो रहा है हमें उसका वर्णन करना है, लेकिन यह वर्णनातीत है, वर्णनातीत है, इसे अनिवर्चनीय है, इसका हम वर्णन कर नहीं सकते मनीष। यह हमें सामर्थ्य कहाँ कि हम इसका वर्णन कर दें, इस दिव्य रूप के, इस अलौकिक अद्भुत स्तुत्य रूप का हम वर्णन कर दें। हमारे शब्द इतने मजबूत नहीं, इतने सशक्त नहीं मनीष,
इसे देखिए, अनुभव कीजिए, समझिए, उस युग में जाइए और मैं कहूँगा आपके ही शब्दों में उस भाव दशा में जाइए और इसको देखिए। निश्चित तौर पे पता नहीं, मुझे लगता है कमलेश की वो कौन से हमने अच्छे कर्म किए होंगे, वो कौन से हमने उपकार किए होंगे कि आज इस वक्त, इस समय, इस क्षण, इस पल पे हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और वाकई ये परमात्मा का ही कोई इशारा होगा, उनका संदेश होता होगा। और कहते भी तो हैं कि जब हम धार्मिक तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो जब तक उसकी मर्जी नहीं होती तब तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। और आज शायद हम ये कह सकते हैं कि हमें स्वयं राम लला ने बुलाया है और हम आज इस कार्यक्रम से साक्षी बन रहे हैं, हम इसका वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। और कमलेश, जब हम इन सब चीज़ों को बता रहे हैं तो बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे संदेश मिलता है पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, हम उस चीज़ के बारे में भी बता रहे हैं। और वो चौपाई एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, पता नहीं क्यों उसमें जो संदेश छुपा हुआ है मैं उस तह तक जाना चाह रहा हूँ। एक बार भूपति यानी कि महाराजा दशरथ गुरु गृह गयऊ, निज दुख सुख सब गुरही सुनायऊ, यानी कि जब वो चिंतित होते हैं तो वो गुरु की शरण में जाते हैं, वशिष्ठ की शरण में जाते हैं, यानी कि वो संसार को नहीं बताते हैं, वो अपने गुरु को बताते हैं। तो यहाँ पर सनातन धर्म की एक मर्यादा स्थापित होती है, वो ये है कि हमें अपने जीवन में एक ऐसा आश्रय चाहिए कि जब हम संकट काल में हों, जब हम विपत्ति काल में हों, तो हमारे पास एक ऐसा मार्गदर्शक होना चाहिए, वो हमारा गुरु होता है। गुरु जो होता है वो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलता है। और फिर एक बात और भी है कि जब वशिष्ठ जी से वो बात कहते हैं महाराज दशरथ, वो चिंता अपनी जाहिर करते हैं, तो वो कहते हैं कि महाराज जी चिंतित मत होइए। वशिष्ठ कहते हैं यज्ञ कीजिए, आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे, यानी कि वो एक और रास्ता बताते हैं, एक और गुरु के पास जाने की बात कहते हैं। और उसके बाद यज्ञ होता है और पूरी कथा का श्रवण है हर किसी को। और जब जो संदेश है उस संदेश तक आप पहुँचिए। लगातार अभिषेक का क्रम चल रहा है और उस अभिषेक के क्रम को हम लगातार देख रहे हैं। और जैसा मैंने पहले ही पूर्व विदित है कि ये अभिषेक अलग अलग पदार्थों से हो रहा है और वो क्रम लगातार चल रहा है। लेकिन कमलेश, मैं यहाँ पर जो बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि राम का जन्म है और हमारी संतति जो होती है वो हमारे भूष पर निर्भर करती है। और ये संदेश आज इस राम जन्म के अवसर से जाना चाहिए कि जब हम संतति यानी संतान की कामना करते हैं तो स्वयं हमें कैसा होना चाहिए, वर वधू को कैसा होना चाहिए, उन माता पिता को कैसा होना चाहिए जो संतति की कामना करते हैं। तो यहाँ पर चाहते अगर वशिष्ठ जी तो स्वयं आशीर्वाद दे सकते थे, लेकिन उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ का मतलब साफ तौर पर है कि संतान पैदा करना एक यज्ञ के समान है, इसको महज एक कर्म ना माना जाए। और पति पत्नी के मिलन का परिणाम अगर सिर्फ संतान होगा तो वो पृथ्वी पर बोझ हो सकता है, लेकिन जब यज्ञ अनुभूति उस कर्म में हम जब आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो इतिहास हो जाता है। कमलेश, बिल्कुल मनीष, और बार बार मेरा ध्यान तो हट ही नहीं रहा है। जब मैं इस रूप को देख रहा हूँ, इस दिव्य रूप को, तो मेरा तो ध्यान इस पर से हट ही नहीं रहा है। राम सभी गुणों के पूंजीभूत घनीभूत रूप हैं। और मनीष, हम अपने दर्शकों से ये साझा करना चाहेंगे कि आर्ष परंपरा में, सनातनी परंपरा में महानायकीय अथवा देवी चारित्र के 14 गुण बताए गए हैं। भगवान राम में वे सभी 14 गुण मिलते हैं। और ये धर्म, प्रतिभा, कृतज्ञता, चारित्र, अनसूया, सात्विक क्रोध, आत्मसम्मान, सर्वभूत हित, नीति अनुसरण, अक्रोध एवं वाग्मिता। रामचरितमानस में राम के सभी गुण मिलते हैं। और राम का जो सर्वोत्तम रूप है वह है लोक तत्व। और अयोध्या में हम आप जब बैठे हैं और मंदिर में जब भक्तों का अपार जन समूह उमड़ा हुआ है, तो सबसे अधिक क्या दिखता है मनीष? सबसे अधिक तो मुझे लोक तत्व दिखता है। लोक दिखते हैं नंगे पांव इस तपती दोपहरी में ये चले आ रहे हैं। और जब हम यहाँ के लिए पहुँच रहे थे मंदिर परिसर के लिए, तो दूर से जब हम आ रहे थे तो जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही थी लोग ही लोग थे, लोगों का जन सैलाब था। और ये देखिए स्क्रीन पर किस तरह से, किस भक्ति भावना में माताएं, अबाल वृद्ध सभी लगे हैं और सबके मन में राम अवस्थित हैं। और ये प्रभु का दिव्य रूप है। अभिषेक का क्रम चल रहा है, लोग अपने अपने स्क्रीन पर ही अयोध्या पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मन में अगर उनके राम हैं तो दूरदर्शन के माध्यम से वे राम में अवस्थित हो गए हैं। मनीष, इस पर आप क्या कहेंगे?
भाव है तो भगवान है और भाव है तो भक्त है, भाव है तो भारत है और भाव है तो भंगिमा है। और इन तमाम भंगिमाओं को यानी कि हमारे और चेहरे पर जो खुशी है, हमारे और चेहरे पर जो एक आंखों में चमक इस समय दिख रही है वो तो नहीं, लेकिन हम तमाम दर्शकों को, हम अब जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके चेहरों को हम दिखा पा रहे हैं और कमोवेश जो उनके चेहरों पर खुशी है वही खुशी हमारे चेहरे पर भी है। और जैसा आपने भी राम का वर्णन किया, वाकई श्री राम भक्तों की भक्ति है, ज्ञानियों का ज्ञान है, तपस्वियों का तप है, कवियों का काव्य है, संगीत का स्वर है, मानवीय चेतना का चैतन्य है, शब्दों का संस्कार है, भाषा का श्लोक है, वाणी का माधुर्य है, सागर का गांधीर्य है, हिमवान का धैर्य है, शूरमाओं का शौर्य है, निर्बल का बल है, क्षमाशील की क्षमा है, चरित्रवान का चरित्र है, संयमी का संयम है, शासक की संप्रभुता है, माँ का वात्सल्य है, अनुशासितों का अनुशासन है, मर्यादित जीवन की मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान राम, जिनके राम लला उस स्वरूप के दर्शन इस वक्त हम दूरदर्शन पर कर रहे हैं और अपने तमाम दर्शकों तक उनके वो दर्शन पहुंचा रहे हैं। दरअसल भारत राष्ट्र की चिरंतन चिति दैविक भौतिक जीवन की आश्वस्ति हैं हमारे भगवान श्री राम। बिल्कुल मनीष, और यह देखिए अभिषेक का क्रम जो है, अभिषेक के बाद आपने देखा होगा कि पहले जब उष्ण जल से और फिर शीतल जल से अभिषेक हो गया और इसके बाद आज यह रामनवमी का पवित्र दिन और अयोध्या की पावन धरा पे हम तो अपने दर्शकों से हम यह भी तो साझा करें कि चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आज भगवान राम का जन्मदिन है और आज हम सब इसको याद करें जब तुलसी बाबा ने लिखा नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मतलब मधुमास की नवमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र में श्री हरि प्रकट हुए हैं। जी कमलेश, और इसको हम इस तरीके से भी कहते हैं कि जब अन्याय का अंधकार घना था तब अयोध्या में उजाला हुआ था। राक्षस जाति के तमाम लोग ऋषियों और मुनियों को परेशान कर रहे थे। जब अन्याय का अंधकार घना था तब अयोध्या में उजाला हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म, स्वयं धर्म का निरूपम ललाट उजाला हुआ था। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। अब कुछ ही क्षणों का वक्त रह गया है कमलेश, हम अपने तमाम दर्शकों को भी बताएंगे कि ये जो क्रम है अभिषेक का वो अब समाप्त होने वाला है। कुछ ही क्षणों के बाद में जो पर्दा है वो गिर जाएगा और उसके बाद उनके वस्त्रों को बदला जाएगा और उसके बाद फिर श्रृंगार, रामलला का हम श्रृंगार देखेंगे। और जब अभिजीत मुहूर्त 12 बजे के आसपास जो अभिजीत मुहूर्त है उसमें फिर रामलला का हम लोग सूर्य तिलक भी देखेंगे, जिसकी प्रतीक्षा पूरे विश्व भर के दर्शक दूरदर्शन के माध्यम से देखने के लिए लालायित हैं। और यह अभिजीत मुहूर्त का बड़ा महत्व माना गया है मनीष। ये देखिए आप कमलेश, आप अगर देखेंगे तो अब धीरे धीरे करके जो है ना उनके अभिषेक कराने के बाद में जो वहाँ पे दुग्ध है, जो वहाँ पे घृत है, जो वहाँ पर शहद है, जो वहाँ पर तमाम चीज़ें हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको साफ किया जा रहा है। और उसके बाद में 10:30 जैसा कि एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, 2-3 मिनट 4-5 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये तमाम रीति रिवाजों को संपन्न करवाया जा रहा है। लेकिन जो कार्यक्रम का जो निर्धारण किया गया है 10:30 से लेकर 10:30 से लेकर 10:40 तक पर्दा रहेगा, यानी कपाट बंद रहेंगे और उस वक्त उन रामलला के वस्त्रों को बदला जाएगा। बहुत सारी बातें लगातार हम कह रहे हैं, लेकिन वाकई जब ये चेहरे आते देखिए ना, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, कैसे कितना ज़्यादा उनके चेहरे के कहते हैं ना कि वो जो दांत है ना 32, किसी के तो 32 दांत पूरे दिख जा रहे हैं। वो इतना आनंद में विभोर हो जाता है कमलेश, और उनके चेहरों को देख के मैं भी अपने लोभ का संवरण नहीं कर पाता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं भी कस के खिलखिला के हंस लूँ, मैं कस के, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी क्या नृत्य करूँ, मैं क्या गायन और वादन करूँ, क्योंकि ये माहौल ऐसा बन रहा है कमलेश कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। यही हाल हमारा है, हम सबका है। क्यों
तो अयोध्या में जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। करीब 1 घंटे भगवान राम का श्रृंगार किया जाएगा, जिसके बाद दोपहर 12 बजे रामलला का जन्म होगा। आपको बता दें, राम मंदिर में ये द्वितीय जन्मोत्सव है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के